क्या कभी आपने इंसान को यमराज से जीतते हुए देखा है? क्या कभी आपने चमत्कार को होते हुए देखा है? क्या कभी आपने चलते फिरते मौत को रुक जाते हुए, थम जाते हुए देखा है? दोस्तों, कल अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें 242 यात्री और क्रू मेंबर मिलाकर के थे, जिसमें से 241 की मृत्यु हो गई और एक यात्री रमेश विश्वास कुमार जो कि बच निकले हैं और लगभग सही सलामत हालत में बच के निकले हैं। क्या ये चमत्कार है या सीट नंबर 11A का कमाल है? कहां होता है फ्लाइट के अंदर सीट नंबर 11A? इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। सबसे पहले तो दोस्तों, जो भी यात्री कल के प्लेन हादसे में मृत्यु को प्राप्त हुए, उन सभी की मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान के आगे प्रार्थना करता हूं, और साथ ही साथ जो घायल हुए हैं उनके जल्दी रिकवरी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में और भी महत्वपूर्ण 3 जानकारियां हैं, जैसे कि नायक को भी न्याय सुधार का पेंशन लागू है, इसके बारे में आगे समझाऊंगा, बाकायदा आपको पीपीओ दिखा के समझाऊंगा। साथ ही साथ 8वें पे कमीशन को लेकर अहम मांग को लेकर के चिट्ठी लिखी गई है वित्त मंत्री जी को, जहां पर पेंशनर के तरफ से भी एक नुमाइंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव कमीशन में रखा जाए, ऐसी मांग की गई है। दोस्तों, बहुत बड़ी मांग है, इसको लेके भी आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या ऑनरेरी रैंक फायदेमंद है या एमएससीपी फायदेमंद है? ऑनरेरी जैसे ऑनरेरी नायक होते हैं, ऑनरेरी हवलदार होते हैं, ऑनरेरी नायब सुधार होते हैं, इनका क्या फायदा होता है? कुछ ऑनरेरी सुबेदार मेजर भी होते हैं, इनका फाइनेंशियली आपके पेंशन में या पेमेंट में क्या फायदा होता है? इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं, तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद देखना शुरू करें। चैनल सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे आने वाले समय में चैनल में अपलोड किए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, 242 में से 241 की मृत्यु, एक की बच गई जान, चमत्कार या सीट नंबर 11 का कमाल या और कुछ है? जी हां, कल एक दुखद हादसा हुआ अहमदाबाद में, आप सबको पता है। एयर इंडिया का AI-171 विमान जैसे ही उड़ा था, 1 मिनट के अंदर ही वो क्रैश हो गया, जो आप वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं। क्रैश होने के बाद दोस्तों, वहां पर 242 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें से 241 की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एक विश्वास रमेश कुमार जो बच निकलते हैं लगभग सही सलामत हालत में। क्योंकि जिस तरीके की मृत्यु वहां होती है, जिस तरीके की सिचुएशन, जिस तरीके की लाशों की कंडीशन आप सबने शायद सोशल मीडिया में देख ली होगी, वैसे में किसी का बच के निकलना नामुमकिन नजर आता है। तो ऐसे में कैसे बचे विश्वास रमेश कुमार, जिनका सीट नंबर 11A था? उनके साथ में उनके भाई भी थे, लेकिन वो भाई भी नहीं बच पाए, लेकिन विश्वास रमेश कुमार बच गए। आखिर क्या ये सीट नंबर 11A का कमाल है? 11A सीट जो कि इमरजेंसी जो दरवाजा होता है उसके बगल में था, लेकिन क्या केवल इमरजेंसी दरवाजे के बगल में होने की वजह से ही वो बच गए? बहुत सारे जो क्रू मेंबर्स हैं उनको तो इमरजेंसी दरवाजे के बारे में पता भी होता है, या इमरजेंसी दरवाजे और भी थे, लेकिन बाकी कोई भी यात्री, कोई भी क्रू मेंबर, कोई भी पायलट भी नहीं बचे, लेकिन विश्वास रमेश कुमार बच गए। क्या यह कुदरत का करिश्मा है? क्या यह चमत्कार है? क्या यह मृत्यु के ऊपर जिंदगी की जीत है? दोस्तों, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जैसे ही सिचुएशन आता है, उन सिचुएशन में भी शायद अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि सिचुएशन खराब हो गया, सबसे पहले तो शॉक हो जाते हैं। तो शायद विश्वास रमेश कुमार उनमें से थे, जिनको शायद जैसे ही प्लेन क्रैश हो गया, उन्होंने शायद हाथ पैर मारा होगा, शायद जहां पर वो बैठे थे वहां पर प्लेन टूट गया होगा, गैप बन गया होगा, वो नीचे गिर गए होंगे। उसके बाद शायद वो हो सकता है कि अगर 1-2 सेकंड भी उस प्लेन के अंदर रहते तो उस धमाके में शायद वो भी जल जाते, लेकिन वो कुदरत का करिश्मा मान लीजिए, या उन यात्री ने हो सकता है हाथ पैर मारा हो, कुछ भी किया हो, या शीशा तोड़ा हो, कुछ भी किया हो, वो नीचे गिर गए, फ्लाइट से बाहर आ गए और उनकी जान बच गई। हालांकि उनसे जब सवाल जवाब किया गया तो उनको कुछ पता नहीं है, उनको कुछ भी पता नहीं है, बस उनको यही पता है कि एक बिल्डिंग से प्लेन टकरा गया, उसके बाद उनको कुछ पता नहीं। लेकिन जब उनको होश आया
तो उनके बगल में फ्लाइट से बाहर थे वो, और उनके बगल में धू धू से करके फ्लाइट जल रहा था और वो पैदल ही निकल पड़े। तो कहीं ना कहीं ये चमत्कार भी है और साथ ही साथ उनकी किस्मत का भी उनकी जिंदगी को साथ मिला दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। वित्त मंत्री को लेटर, और उस लेटर में महत्वपूर्ण चीजें, टीओआर जल्दी जारी करे सरकार, चेयरमैन और मेंबर की जल्दी नियुक्ति करे, और सबसे महत्वपूर्ण मांग है पेंशनर्स को भी रिप्रेजेंटेटिव हो कमेटी में। जी हां, पेंशनर्स का रिप्रेजेंटेटिव अगर पे कमीशन की कमेटी में हो तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। जी हां, इसी मांग को लेकर के, इन्हीं 3 मांगों को लेकर के वित्त मंत्री जी को और पेंशन मंत्रालय के डीओपीटी के सचिव को लेटर भेजा गया है। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं ये भारत पेंशनर समाज द्वारा लिखा गया लेटर है। 1 जून 2025 का लेटर है और ये लेटर भेजा गया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री जी को ये लेटर भेजा गया है। साथ ही साथ जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि पेंशन मंत्रालय के डीओपीटी के सेक्रेटरी को भी ये लेटर भेजा गया है। और इस लेटर में सब्जेक्ट जैसे आप देख पा रहे हैं, अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर एक्सपेडाइटिंग टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन मेंबर्स ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो भी मांगे की गई हैं, 3 मांग महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं और तीसरा जो मांगे है वो महत्वपूर्ण है। पहले तो अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस यानी कि 8वें पे कमीशन का जिन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के ऊपर काम हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी फाइनलाइज कर लिया जाए। दूसरा, प्रॉम्प्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द 8 सीपीसी। दूसरा हो गया जो बहुत जल्दी चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। और तीसरा, और ये महत्वपूर्ण मांगे, एंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेंशनर्स इन द कमीशन यानी कि कमीशन के अंदर मेंबर के तौर पे हो या कमीशन के जो भी सदस्य के तौर पर हो, पेंशनर का भी रिप्रेजेंटेशन रहे यानी कि पेंशनर की तरफ से भी कोई कमीशन में रहे। ये मांग की गई है जो कि बड़ी मांग है दोस्तों, क्योंकि पेंशनर के हितों का ताकि बाद में अनदेखी ना की जाए, इस बात को अगर इंश्योर करना है तो कोई पेंशनर की तरफ से भी, पेंशनर संस्था की तरफ से भी कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव रहे तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। इसलिए ये मांग की गई है जो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण और अहम मांग है दोस्तों। आशा है कि सरकार इस मांग को तवज्जो देगी। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। यह है कमाल, नायक को भी न्याय सुधार का पेंशन लागू, पीपीओ जारी, गजब फायदा। जी हाँ दोस्तों मैं ये खबर कभी कभी देता हूं कि नायक रैंक के पेंशनर को भी न्याय सुधार का पेंशन संभव है। मैं पेंशन चार्ट में भी ये चीजें समझा रहा था दोस्तों। जब नायक की लेंथ ऑफ सर्विस 24 साल हो जाए और वो अगर 2006 के बाद के रिटायरी हो तो उन नायक को भी एमएससीपी न्याय सुधार का पेंशन लागू है। जी हाँ, बहुत सारे पेंशनर कमेंट कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, नायक को कैसे मिलेगा न्याय सुधार का पेंशन, लेकिन ये हो रहा है, हकीकत है। चलिए पीपीओ दिखाता हूं दोस्तों। ये पीपीओ जो आप देख पा रहे हैं ये एक नायक रैंक के पेंशनर का पीपीओ है। जब मैं कभी बताता हूं, ये जानकारी देता हूं कि नायक को भी न्याय सुधार के बराबर का पेंशन लागू है, तो कई सारे कमेंट करते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। लेकिन आज प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूं। ये नायक रैंक के पेंशनर हैं, आप देख पा रहे हैं, नायक वाई ग्रुप बंसीलाल जो कि 2019 के रिटायरी हैं और इनका लेंथ ऑफ सर्विस आप देखिए 24 साल इनका लेंथ ऑफ सर्विस था और 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस होने की वजह से इनको एमएससीपी न्याय सुधार मिला है दोस्तों। वैसे नायक का लेंथ ऑफ सर्विस 22 साल ही होता है, लेकिन 2 साल का अगर एक्सटेंशन कोई करा ले तो 24 साल हो जाता है। तो 24 साल के हिसाब से इनका अभी पेंशन L06, ये देखिए पे लेवल L06 के हिसाब से इनको मिला है, जबकि इनका नायक रैंक के हिसाब से इनका पे लेवल L04 होता है, हवलदार का 05 होता है और न्याय सुधार का 06 होता है। और पेंशन का अमाउंट भी आगे मैं आपको दिखाता हूं। अब सबसे पहले तो इनका रिटायरमेंट के टाइम में बेसिक देखिए 42,300 ही था, लेकिन अब ओआरओपी के लागू हो जाने के बाद न्याय सुधार के हिसाब से इनको ये देखिए 1 जुलाई 2024 से 26,825 रुपए बेसिक पेंशन मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए पहले 24,825 था जो बढ़ के अभी ओआरओपी 3 के रेट में 26,825 हो गया। अब देखिए इससे यही क्लियर होता है कि नायक को भी न्याय सुधार का पेंशन लागू है, जो आपने अभी इस पीपीओ में देखा दोस्तों। अगर आपकी भी 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस है, फिजिकल सर्विस, और आपको एमएससीपी न्याय सुधार नहीं मिला है तो आप भी क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ऑनरेरी रैंक में फायदा या एमएससीपी में? जी हाँ, ऑनरेरी नायक, ऑनरेरी हवलदार, ऑनरेरी न्याय सुधार, ऑनरेरी सूबेदार मेजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी हाँ दोस्तों, कुछ रैंक्स हमें रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं, जैसे कि ये रैंक्स। इसके अलावा भी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन भी कुछ रैंक रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं। इनका फाइनेंशियली आपका पेमेंट या पेंशन में क्या फायदा होता है?
कुछ फायदा नहीं होता, जीरो फायदा होता है फाइनेंशियली। अगर आपको कोई भी रैंक आफ्टर रिटायरमेंट मिला है तो उसका फाइनेंशियल कोई भी इंप्लीकेशन नहीं होता है, कोई भी प्रभाव नहीं होता है। लेकिन दोस्तों एक रैंक है ऑनरेरी नायब सूबेदार, केवल उसी रैंक में थोड़ा सा फाइनेंशियली फायदा है। लेकिन 2006 के बाद के जितने ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं, रूल के हिसाब से उनको नायब सूबेदार के बराबर का पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे नायब सूबेदारों को 2006 के बाद के ऑनरेरी नायब सूबेदारों को भी एमएससीपी नायब सूबेदार या नायब सूबेदार के बराबर का फायदा नहीं मिलता है। आज मैं आपको एक पीपीओ दिखा के समझाऊंगा कि कैसे पेंशनर का रैंक डिमोशन हो गया, ऑनरेरी नायब सूबेदार से वो हवलदार हो गए, लेकिन उनके पेंशन में हो गई बढ़ोतरी और 4,59,630 रुपए का उनको एरियर भी मिला है। जी हाँ, ऐसा भी होता है। चलिए पहले पीपीओ देखते हैं। दोस्तों ये जिन पेंशनर का आप पीपीओ देख रहे हैं, इनका रैंक डाउनग्रेड हो गया है, लेकिन इनको 4,59,630 रुपए के एरियर मिला है। जी हाँ, हवलदार रैंक के पेंशनर, ये देखिए हवलदार इनका रैंक यहां पर लिखा हुआ है और देखिए यहां पर टोटल आप देखेंगे तो इनका पीपीओ ये नया जनरेट हुआ है जिसका उनको एरियर भी मिल चुका है। और इनका जो कोरिजेंडम डिटेल्स है, अभी हाल ही में जारी हुआ पीपीओ है, देखिए 11 जून का पीपीओ है। कोरिजेंडम डिटेल्स में यहां पर आप सबसे पहले तो ये देखिए, पहले उनका नोशनल पे में 40,800 से कम होकर के 40,600 हो जाता है। उसके बाद क्लास पे 200 रुपए वो भी कम हो जाता है, क्लास पे 0 हो जाता है। उनका ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक था, ये देखिए, जिसको हवलदार कर दिया जाता है। ये देखिए ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक से उनको हवलदार कर दिया जाता है। लेकिन एमएससीपी का फायदा देखिए दोस्तों, पहले नो एमएससीपी, उनको एमएससीपी नहीं मिला था, लेकिन अब नायब सूबेदार ग्रेड का एमएससीपी लागू कर दिया गया है और जिसकी वजह से उनका बेसिक पेंशन भी बढ़ गया है। पहले उनको जो बेसिक पेंशन मिल रहा था उसको अभी बढ़ा करके नायब सूबेदार रैंक का पेंशन कर दिया गया है। ऊपर वाला पेज में मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए अब 24,825 उनको जुलाई 2019 से और 26,825 अभी जुलाई 2024 से उनका पेंशन कर दिया गया है, जिससे कि उनके पेंशन में भारी बढ़ोतरी होने की वजह से अब उनका एरियर भी उनको, ये देखिए 26,825 जो कि जुलाई 2024 से उनको अभी उसका भारी अमाउंट में एरियर 4,59,630 रुपए मिल चुका है। यानी कि दोस्तों ऑनरेरी नायब सूबेदार से भला है एमएससीपी नायब सूबेदार। इसलिए जो भी रैंक आफ्टर रिटायरमेंट होते हैं, दिए जाते हैं, उन रैंक का फाइनेंशियली कोई भी बेनिफिट नहीं है। लेकिन इससे अच्छा तो एमएससीपी अगर मिल जाए तो एमएससीपी से पेंशनर को इस तरीके से फायदा होता है। दोस्तों पेंशनर का ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक तो हट गया, उनका रैंक तो हवलदार हो गया, लेकिन हवलदार होने के साथ साथ उनको एमएससीपी नायब सूबेदार ग्रांट हो गया, उनका पे लेवल 06 हो गया 05 से। उसके बाद उनको पेंशन भी नायब सूबेदार के बराबर मिला है, जिसकी वजह से उनको एरियर मिला है 4,59,630 रुपए का। पेंशनर का एक छोटा सा वीडियो क्लिप आया है, उसको देख लीजिए। मेरा नाम हवलदार दीनानाथ प्रसाद है। मैं 2007 में और हवलदार से रिटायर हुआ था। उसके बाद ऑर्डिनरी नायब सूबेदार मिला था। मेरे एमएससीपी लागू था, लेकिन मेरे को अभी दिया नहीं गया था। मैंने कहा 2021 से रिकॉर्ड के पीछे लगा था कि मेरे को एमएससीपी लागू से दिलाया जाए, लेकिन काम नहीं हुआ था। मैं जब सैनिक पाठशाला से जुड़ा तो मेरा काम हो गया और मेरा एमएससीपी का पैसा 4,59,630 रुपया मेरे अकाउंट में आ गया। इसलिए मैं सैनिक पाठशाला को धन्यवाद करता हूँ। तो आप सबने देखा दोस्तों, उनका ऑनरेरी नायब सूबेदार से हवलदार होने के बावजूद भी उनका पेंशन में बढ़ोतरी और एरियर का भी भुगतान हुआ। पेंशनर चिंतित हो रहे थे कि मेरा रैंक डिमोशन हो गया सर। मैं बोला डिमोशन छोड़िए, आपका पेंशन में बढ़ोतरी हो गया और एरियर मिल गया, वही सबसे बड़ी बात है। हालांकि उनको ऑलरेडी डीओ लेटर वगैरह मिले हुए हैं ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक के, तो उसमें उनका कोई भी जो है उनका ऑनरेरी नायब सूबेदार उनसे नहीं छीन सकता। जब भी कोई बात होगी ऑनरेरी नायब सूबेदार का फायदे वाली बात होगी तो वो उनको फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड तो ऑनरेरी नायब सूबेदार ही है। लेकिन पीपीओ में उनका हवलदार लिख के आया है, साथ ही साथ उनका एमएससीपी नायब सूबेदार एडजस्ट हो गया है, जो कि एक फायदे वाली चीज है। तो आप सबने देखा कि ऑनरेरी रैंक से एमएससीपी में फायदा है। हालांकि एमएससीपी रैंक नहीं, ये फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, लेकिन ऑनरेरी वाला जो होता है ये रैंक होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी रहा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।